हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिहाज से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर बार ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर हम कहें कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल एसएससी के एग्ज़ाम में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बैकबोन है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आइए बिल्कुल पेशेंस के साथ इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र, जो कि चार तरीके के होते हैं। सेंट्रॉइड, जिसको हम हिंदी में केंद्रक और गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। नंबर 2, इन सेंटर, जिसको हम हिंदी में अंत्य केंद्र कहते हैं। नंबर 3, सरकम सेंटर, जिसको हम हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। नंबर 4, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं। ये किसकी हेल्प से बनते हैं आइए देखते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है हमारा, मीडियंस, माध्यिकाओं की हेल्प से बनता है। इन सेंटर हमारा एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से बनता है। सरकम सेंटर हमारा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर की मदद से बनता है। और ऑर्थो सेंटर हमारा परपेंडिकुलर लंब की सहायता से बनता है। आइए इनको हम एक क्विकली बना के देखते हैं। सेंट्रॉइड बनेगा मीडियंस, माध्यिकाओं की हेल्प से। देखिए, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए से बीसी पर डी पॉइंट पे एक माध्यिका मीडियन बनाई जाती है। इसी तरह एंगल बी से एसी पर ई पॉइंट पे, इसी तरह एंगल सी से एबी पर एफ पॉइंट पे, जहाँ पे तीनों मीडियंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। अभी सिर्फ हम सेंट्रॉइड कैसे बनता है वो देख रहे हैं। इसके बाद हम बारी बारी से सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब देखते हैं इन सेंटर, अंत्य केंद्र, जो कि एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से बनता है। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, यहाँ एंगल ए को बाइसेक्ट किया जाता है, जो कि मिलता है बी सी पर डी पॉइंट पर। इसी तरह एंगल बी को बाइसेक्ट किया जाता है, जो ए सी को मिलता है कहाँ, ई पॉइंट पर। ये एंगल बराबर है इसके, इसी तरह ये बराबर है इसके। एंगल सी को भी बाइसेक्ट किया जाता है, जो ए बी को कहाँ मिलता है, एफ पर। जहाँ ये तीनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। अब हम सरकम सेंटर देखते हैं, जो किसकी हेल्प से बनता है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर की हेल्प से। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है बी सी पर डी पॉइंट पे, जो इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा और प्लस परपेंडिकुलर भी होगा। इसी तरह ए बी पर भी एफ पॉइंट पर साइड बाइसेक्ट होती है और प्लस में वो परपेंडिकुलर भी होता है। इसी तरह ए सी पर साइड बाइसेक्ट होती है ई पॉइंट पे और वो परपेंडिकुलर भी होता है। जहाँ पे तीनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर बनता है परपेंडिकुलर की हेल्प से,
किसी ट्रायंगल ABC में एंगल A से BC पर परपेंडिकुलर डाला जाता है D पॉइंट पर, इसी तरह एंगल B से AC पर परपेंडिकुलर डाला जाता है E पॉइंट पर, और एंगल C से परपेंडिकुलर डाला जाता है F पॉइंट पर। जहाँ पे तीनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो अभी हमने सिर्फ इतना जाना, 4 सेंटर होते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड बनता है मीडियन की हेल्प से, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से, सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर की हेल्प से, ऑर्थो सेंटर बनता है परपेंडिकुलर की हेल्प से। अब हम एक एक करके बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए सेंट्रॉइड से शुरू करते हैं। सेंट्रॉइड हमारा मीडियन माध्यिकाओं की हेल्प से बनता है। एक ट्रायंगल है ABC, यहां एंगल A से एक मीडियन खींची जाती है जो BC को D पर इंटरसेक्ट करती है, जिससे BC 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। इसी तरह एंगल B से AC पर एक मीडियन डाली जाती है जो E पर AC को बाइसेक्ट करती है। इसी तरह एंगल C से AB पर एक मीडियन डाली जाती है जो AB को F पर काटती है। और जहां पे तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसका अगर हम नाम दें G, तो जो सेंट्रॉइड है, जो पॉइंट G है, वो AD को 2:1 के रेशियो में काटता है। इसी तरह जो सेंट्रॉइड है वो BE को भी 2:1 के रेशियो में काटता है। तो यहाँ हमारे पास जो AG है, AG यानी एंगल से सेंट्रॉइड की तरफ अपॉन में सेंट्रॉइड से साइड की तरफ GD, इसी तरह एंगल से सेंट्रॉइड की तरफ BG अपॉन में सेंट्रॉइड से साइड की तरफ GE, और इसी तरह C से G और G से F, ये सभी 2:1 के रेशियो में बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, AD की लंबाई, AD मीडियन की लंबाई अगर हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो AG और GD 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रॉइड है वो पूरी की पूरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हमारी हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप इसमें देखें तो हम पे एक बड़ा ट्रायंगल बनता है ABG। ऐसे हम पे 3 ट्रायंगल हैं, BGC, उसी तरह CGA। तो ये जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है, ऐसे 3 ट्रायंगल हैं जो तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC के, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA। ये तीनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये पूरे बड़े ट्रायंगल को 3 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो ये तीनों का जो एरिया है 1/3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। इसी तरह आपको इससे एक छोटा ट्रायंगल नजर आएगा BGD। ऐसे ट्रायंगल हमारे पास कितने हैं? ऐसे ट्रायंगल हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 के 6 ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, जो कि पूरे ट्रायंगल को 6 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो इसी तरह जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बनती है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी जी डी या फिर इनमें से कोई सा भी वो पूरे ट्रायंगल का 1/6 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बनती है 4, अगर हम F और E को आपस में मिला दें तो वो AG को P पॉइंट पे काटता है। जो P पॉइंट है वो AG को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमारा AP रेशियो जो PG है वो 3:1 हो जाता है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आती है 5, वो है सेंट्रॉइड के केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर हमें केंद्रक के बारे में बोला गया है, सेंट्रॉइड के बारे में बोला गया है या 3 मीडियंस दी गई हैं, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है वो होता है 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। एक ट्रायंगल दिया गया है ABC जिसमें 3 मीडियन बने AD, BE और CF। इधर इन तीनों मीडियंस की लेंथ हमें गिवन है AD 5 सेंटीमीटर, CF 4 सेंटीमीटर और BE 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है। तो इस केस में हम इन मीडियंस की लेंथ को मानेंगे कि ये ट्रायंगल की लेंथ है और इसका एरिया निकालेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से। तो देखिए पाइथागोरस है, एरिया हमने लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट 4 × 3 और ये कट जाता है तो ये आ जाता है 8 सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इस फॉर्मूले का हमें इस तरीके से यूज करना है। सेंट्रॉइड के केस में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनेगी नंबर 6, साइड निकालना, भुजा निकालना। तो भुजा होती है 2/√3 इंटू में कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो जब साइड निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमें BC की वैल्यू निकालनी है कि BC कितना है, तो BC आ जाएगा हमारा 2/√3 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन हो जाएगी AD। इसी तरह BA की कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्या होगी FC। तो हमें जोन सी साइड निकालनी है, अगर BC निकालनी है तो इसी की कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन हमें यूज करनी पड़ेगी। और जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी जो इसमें होती है 7, तीनों साइड्स का स्क्वायर का सम AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में CA का स्क्वायर, तीनों भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू बराबर होता है 4/3 तीनों मीडियंस के स्क्वायर के, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर के। तो ये तो था हमारा सेंट्रॉइड के बारे में। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इन सेंटर। नंबर 2, इन सेंटर। अंत्यकेंद्र। नंबर 2, इन सेंटर, अंत्यकेंद्र। तो अंत्यकेंद्र हमारा बनता है एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से। तो कोई ट्रायंगल है ABC, ABC। इस ट्रायंगल में एंगल A का बाइसेक्टर खींचा जाता है जो कि BC पर D पर मिलता है। ये एंगल बराबर है इस एंगल के। इसी तरह एंगल B का बाइसेक्टर खींचा जाता है जो AC पर E पर मिलता है।
इसी तरह एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा जाता है, जो ए बी पर एफ पर मिलता है, और जहां पे तीनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर इसलिए बोलते हैं हम इसका हम नाम दे देते हैं आई। इन सेंटर हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो इस त्रिभुज के अंदर बनता है, उसका ये सेंटर होता है, इसलिए इसे इन सेंटर बोलते हैं। अगर इसके अंदर सर्कल बनता है तो हमारे पास जो एफ आई, आई ई और आई डी होते हैं, ये तीन हमारे रेडियस होती है, जिसको हम छोटी आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। तो यहां पे हमारे पास एफ आई इक्वल टू आई ई इक्वल टू आई डी जो है वो छोटी आर है। छोटी आर मतलब इन रेडियस। ये तो होगी नंबर 1। इसी तरह नंबर 2 इसका एरिया। तो जब इन रेडियस का केस होगा उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकलेगा ए बी सी वो होगा आर इंटू एस। आर हमारा इन रेडियस हो गया और एस हमारा सेमी पैरामीटर होता है। और जो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है थर्ड, यहां हमारा जो एंगल बनेगा बी आई सी, एंगल बी आई सी, तो इन सेंटर के केस में एंगल बी आई सी जब एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो हमारा एंगल बी आई सी होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। उसी तरह अगर जो एंगल बाइसेक्टर है वो बाहर की तरफ होए, यानी एक्सटर्नल बाइसेक्टर होए, अगर इसको हम आई बोलें तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो होगा एंगल बी आई सी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब हम चलते हैं सरकम सेंटर की तरफ। नंबर 3 सरकम सेंटर, हिंदी में परिकेंद्र, जो किसकी हेल्प से बनता है? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर की हेल्प से। चलिए बनाते हैं। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी सी पर साइड बाइसेक्टर डी पॉइंट से साइड को बाइसेक्ट किया जाता है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। इसी तरह ए बी पर एफ पॉइंट से परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, और इसी तरह AC पर E पॉइंट से परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है। ये तीनों जिस पॉइंट पे काटते हैं उसे हम बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे सर्कल का सेंटर है जो त्रिभुज के
तीनों कोणों को छूते हुए बनता है। यानी इस ट्रायंगल के एक सरकम सर्कल बनता है जिसका ये केंद्र है, इसीलिए इसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं। जब ये सरकम सर्कल है तो इसमें रेडियस भी होगी, जो कि अगर मैं इसको सरकम सेंटर को आई बोलूं तो इसमें बी आई एक रेडियस है, उसी तरह आई सी एक रेडियस है, और उसी तरह ए आई एक रेडियस है। इस रेडियस को हम बोलते हैं कैपिटल आर, जिसका मतलब है सरकम रेडियस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई वो ए आई इक्वल टू है सी आई इक्वल टू है बी आई के, जो कि है कैपिटल आर। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें जो एंगल हमारा है एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी ये वाला एंगल, वो एंगल हमारा होता है डबल ऑफ एंगल ए, एक के कोण का दुगना। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें बनती है जब भी सरकम सेंटर का जो क्वेश्चन होगा उसमें यदि एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमारा होगा ए बी सी अपॉन में 4R। ए बी सी का मतलब तीनों भुजाएं ए बी, ए सी और बी सी। कैपिटल ए के सामने इस भुजा को हम बोलते हैं स्मॉल ए, बी के सामने इसको हम बोलते हैं बी, और सी के सामने इस वाली भुजा को हम बोलते हैं सी। तो ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4R। तो ये था हमारा सरकम सेंटर। अब हम चलते हैं ऑर्थो सेंटर की तरफ। नंबर 4 ऑर्थो सेंटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र, जो किसकी सहायता से बनता है? परपेंडिकुलर की हेल्प से। आइए बनाते हैं। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। अगर एंगल ए से, कोण ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डाला जाए डी पॉइंट पर, उसी तरह एंगल बी से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला जाए ई पॉइंट पर, उसी तरह एंगल सी से ए बी पर परपेंडिकुलर डाला जाए एफ पॉइंट पर, जहाँ पे तीनों लंब एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ऐसा केंद्र जो तीन लंबों को आपस में इंटरसेक्ट करने पे बनता है, उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। अगर हम इसे P नाम दें तो यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल BPC, एंगल BPC वो होगा 180 माइनस एंगल A, वो होगा 180 माइनस एंगल A। तो इसमें एक प्रॉपर्टी हुई ये। और हम देखते हैं यदि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, यदि ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, अधिक कोण हो ए बी सी, इस केस में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा? तो इस केस में जो ऑर्थो सेंटर है वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। जब हम इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कहीं यहाँ जाके बनेगा। इसका मतलब है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पे भी जो ऑर्थो सेंटर है वो जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आपस में मिलते हैं, लंब और आधार जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर बनता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल से बाहर ऑर्थो सेंटर बनता है। यदि हम बात करें ट्रायंगल BPC की, तो इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है
वो पॉइंट ए पर बनेगा। इसी तरह जो ट्रायंगल है ए पी बी, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो पॉइंट सी पर बनेगा, और ट्रायंगल ए पी सी का जो ऑर्थो सेंटर है वो पॉइंट बी पर बनेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में, और इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी भी सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।